कल की वीडियो में हमने पढ़ा था पाठ 13 भारत रत्न भीमराव अंबेडकर। तो आज की वीडियो में हम उसके आगे का अभ्यास देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है कि मेरी किताब जो है वो पुरानी हो गई है, तो हम इसे कॉपी में देख लेते हैं। शब्दार्थ: परिपूर्ण, परिपूर्ण यानी अच्छी तरह से भरा हुआ, पूर्ण रूप से तृप्त। सम्मिश्रण, मिलाने की क्रिया, मिलावट। सात्विक, सात्विक यानी पवित्र, निर्मल। अद्भुत, अद्भुत मतलब अनोखा, विचित्र। स्वजन, स्वजन मतलब सगे संबंधी। संवेदनशीलता, संवेदनशीलता मतलब दूसरों की अनुभूति से प्रभावित होने वाला। अभिरुचि, अभिरुचि मतलब पसंद। पर्याय, पर्याय यानी सिलसिला। प्रयत्न, प्रयत्न मतलब प्रयास, कोशिश। अपृश्य, अपृश्य मतलब न छूने योग्य। प्रख्यात, प्रख्यात मतलब प्रसिद्ध। स्वाभिमानी, स्वाभिमानी मतलब आत्मसम्मान। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। का अंबेडकर जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। खा डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में कौन कौन से गुण थे? अगर हम पाठ अच्छे से पढ़ते हैं तो इससे हमारी हिंदी बोलने का तरीका, पढ़ने का तरीका बहुत अच्छा हो जाता है। साथ ही यह जो प्रश्नों के उत्तर हैं ये हमें जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि प्रश्न पाठ के सारे जो भी प्रश्न हैं वो पाठ से ही होते हैं और इनका उत्तर पाठ की कहानी में ही होता है, इसलिए पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। अब खा, इसका उत्तर हम लिखेंगे डॉक्टर भीमराव जी के व्यक्तित्व में सरलता, साहस, संघर्ष, समर्पण और संवेदनशीलता का अद्भुत सम्मिश्रण था। बाबा साहब ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार पुत्र से क्यों करवाया? हम लिखेंगे बाबा साहब ने अपनी पत्नी की आस्थाओं और विश्वास का सम्मान करते हुए अपने पुत्र से हिंदू पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अंतिम संस्कार करवाया। घ, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? घ, महिलाओं की सभा में अंबेडकर जी ने कहा कि वे साफ सुथरी रहें। यदि उनके पति या पुत्र शराब पीकर घर आते हैं तो उनके लिए दरवाजे बंद कर दें। अपने बेटे बेटियों को उचित शिक्षा दें। अंगा, स्वतंत्रता के बाद वे किस विभाग के मंत्री बने? अंगा, स्वतंत्रता के बाद वे विधि विभाग के मंत्री बने। चा, डॉक्टर अंबेडकर को किस कार्य के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो हम लिखेंगे डॉक्टर अंबेडकर में अद्भुत संगठन क्षमता थी। वे भारत के प्रख्यात विधिवेत्ता थे। स्वतंत्र भारत के संविधान को बनाने वाले वे प्रमुख शिल्पी थे। उनके इसी कार्य के लिए उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सतारा स्टेशन जाते समय वे तांगे से नीचे क्यों उतर गए थे? इसका उत्तर है सतारा स्टेशन जाते समय वह तांगे से नीचे इसलिए उतर गए थे क्योंकि उस स्थान पर उनकी बचपन की यादें एवं मां की अस्थियां रखी थीं। कौन सी घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है? बाबा जी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बाबा साहब भी कहा जाता था। बाबा जी का कुत्ता बीमार हो गया, बाद में वह मर गया। उसकी मृत्यु पर अंबेडकर को उसी तरह दुख हुआ जैसे किसी स्वजन की मृत्यु पर होता है। यह घटना उनके पशु प्रेम को प्रदर्शित करती है। झा, बाबा साहब के जीवन की किस घटना ने आपको सर्वाधिक प्रभावित किया है और क्यों? हम लिखेंगे बाबा साहब को अपने माता पिता से बहुत लगाव था।
जब वह उदास होते थे तो वे शमशान में उस स्थान पर जाते थे जहाँ उनके पिता का अंतिम संस्कार किया गया था। वहाँ पर वह अपने मन और हृदय को खोलकर रख देते थे। इससे उन्हें शांति मिलती थी। यह घटना हमें सर्वाधिक प्रभावित करती है क्योंकि इससे उनका अपने पिता के प्रति लगाव का परिचय मिला। प्रश्न नंबर 3, पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाइए। तो हमें पाठ के आधार पर सही जोड़ी बनाना है। माता, तो भीमराव अंबेडकर की माता जी का क्या नाम था? भीमाबाई। पिता, रामजी सकपाल। पत्नी, रमाबाई। बाबा साहब, भीमराव अंबेडकर। मैंने बताया था ना कि भीमराव अंबेडकर को लोग बाबा साहब भी कहते थे। अब हम आगे भाषा अध्ययन भी देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए तथा उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ जो शब्द लिखे हैं पहले तो हमें उनका शुद्ध उच्चारण करना है, फिर उनका वाक्यों में प्रयोग भी करना है। तो पहले हम पढ़ लेते हैं इसे। परिपूर्ण, सात्विक, समर्पण, अप्रिय। अब हमें इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। परिपूर्ण, इसका वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, मोहन सभी विषयों में परिपूर्ण है। दूसरा, सात्विक, इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे हम, हमें अपने विचार सात्विक रखने चाहिए। समर्पण, डाकुओं ने पुलिस के सामने समर्पण किया। यह देखिए जो यहाँ पर शब्द लिखा है यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग में आ रहा है ना, बस हमें यही करना है। अप्रिय, अप्रिय का प्रयोग करेंगे, गांधी जी ने अप्रिय जातियों में चेतना उत्पन्न की। आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, वरना आप बस इस शब्द का प्रयोग करके कोई और भी वाक्य बना सकते हैं। बस वाक्य में ये शब्द आना चाहिए, बाकी वाक्य कोई भी हो। प्रश्न नंबर 2, नीचे बनी वर्ग पहेली में निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द दिए हुए हैं, उन्हें खोजकर लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द हैं जैसे पिता, घर, रात, ईश्वर, दीपक, इनके दो दो पर्यायवाची यहाँ कॉलम में लिखे हुए हैं, हमें उन्हें खोजना है। तो चलिए खोजते हैं। पिता, तो पिता का पहला पर्यायवाची जनक, क्योंकि जनक मीन्स भी पिता ही होता है। फिर पिता का दूसरा पर्यायवाची बाप। घर, घर का पहला पर्यायवाची गृह, दूसरा पर्यायवाची भवन। रात, रात का पहला पर्यायवाची निशा, दूसरा पर्यायवाची यामिनी। ईश्वर का ईश और भगवान। दीपक का दीप और दिया। तो यह हो गया। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर लिखिए। उत्तम प्रकृति के मनुष्यों के साथ उठना बैठना ही सत्संगति है। तो अच्छे विचारधारा वाले मनुष्यों के साथ बैठना ही अच्छी संगति है। मनुष्य को समाज में जीवित रहने तथा अच्छा बनने के लिए सत्संगति परमावश्यक है। तो मानव को समाज में जिंदा रहने और अच्छा बनने के लिए अच्छी संगति जरूरी है। स्वाति की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति पाकर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। तो स्वाति एक नक्षत्र है और इस नक्षत्र में जो बारिश होती है, तो इस बारिश की एक एक बूंद जिस जिस वस्तुओं में पड़ती है उन्हीं की संगति पाकर उन्हीं की तरह हो जाती है। बूंद केले के संपर्क में आने पर कपूर, सीप के संपर्क पे आने पर मोती, परंतु सर्प के संपर्क पे आने पर विष बन जाती है। भाव यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वाति जो नक्षत्र है उसमें जब बारिश होती है तो अगर उसकी बूंद केले के पत्ते पे पड़ती है तो कपूर बन जाती है। सीप में पड़ती है, जो समुद्र में सीप होता है उसमें पड़ती है तो मोती बन जाती है। परंतु सांप के मुंह में अगर पड़ जाती है तो वही बूंद जो है वो विष बन जाती है।
भाव यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। तो यहाँ पर जब स्वाति नक्षत्र में बारिश हुई तो वह सिर्फ एक पानी का बूंद था, लेकिन केले के पत्ते में पड़ा तो कपूर बन गया, सीप के संपर्क में पड़ा तो मोती बन गया, परंतु सांप के संपर्क में पड़ा तो विष बन गया। तो यही यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि हम जैसे लोगों के साथ, जिस विचारधारा के लोगों के साथ बैठेंगे हम वैसे ही हो जाएंगे। अगर हम अच्छे लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो हम अच्छे रहेंगे, हमारी विचार जो हैं वो अच्छे रहेंगे। अगर हम बुरी संगति वालों के साथ बैठते हैं तो हम भी वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि अगर कोई बूंद सीप के संपर्क पे आने पे मोती बन सकती है और सांप के संपर्क में आने पे विष बन जाती है, वैसे ही मनुष्य की प्रकृति के साथ भी होता है। वह जिसके साथ बैठेगा वैसे ही बन जाएगा। अब इसका हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। का इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। इसका उत्तर है सतसंगति, क्योंकि ये जो गद्यांश था पूरा संगति के ऊपर था, इसलिए इस गद्यांश का शीर्षक है सतसंगति। मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता किस बात की है? उत्तर नंबर 2, मानव को सबसे अधिक आवश्यकता सतसंगति मतलब अच्छी संगति की है। स्वाति की बूंद मोती कब बन जाती है? स्वाति की बूंद सीप के संपर्क में आने पर मोती बन जाती है। प्रश्न नंबर 4, धर्म में इक जोड़ने पर धार्मिक शब्द बनता है। इसी प्रकार इक प्रत्यय जोड़कर निम्नलिखित शब्दों से नए शब्द बनाइए। तो धर्म में अगर इक जोड़ा तो क्या बना? धार्मिक। उसी प्रकार हमें यहाँ पर लिखे गए शब्दों में इक जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। तो इक जो है वो हमारा प्रत्यय है, और प्रत्यय कहाँ लगता है? हमेशा शब्द के पीछे। तो चलिए बनाते हैं। परिवार में इक जोड़ा तो क्या बना? पारिवारिक। नाव में जोड़ा तो नाविक। परिश्रम में जोड़ा तो परिश्रमिक। समाज में सामाजिक। स्वभाव धन इक बराबर स्वाभाविक। साहस में जोड़ा तो साहसिक। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित गद्यांश में यथा स्थान विराम चिन्ह लगाइए। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो यह पाठ में लिखा गया था वही गद्यांश यहाँ पर लिखा गया है दोबारा। तो हमें यहाँ पर जहाँ जहाँ विराम चिन्ह था वो चिन्ह हमें लगाने हैं। तो चलिए देखते हैं। अंबेडकर जी ने अपने मित्र से कहा। तो यहाँ वाला जो चिन्ह है इसे कहते हैं योजक चिन्ह। यहाँ मेरी माता जी की अस्थियां हैं, तो ये हमने लगाया विराम चिन्ह। उन्होंने हम भाई बहनों के लिए अपार कष्ट सहे हैं, तो ये रहा विराम चिन्ह। समय के टूटे फूटे मकान में हम लोग कुछ समय तक रहे हैं, फिर विराम चिन्ह। यहाँ के जंगल में मैं बचपन में खूब खेला हूँ, फिर विराम चिन्ह। मेरी माताजी और पिताजी यह देखने के लिए जीवित नहीं हैं कि मैं कितना पढ़ लिख गया हूँ। तो इसी प्रकार हम विराम चिन्ह लगा देंगे। यहाँ हमारा पाठ 13 समाप्त होता है। अब हम अगली वीडियो में पाठ 14 पढ़ेंगे।